हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट। तो क्या होती है लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में इतने से ही आ जाए। और डेफिनेशन लिखने के लिए अगर एग्जाम में आती है तो आप इसी को लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, क्या होती है लिमिट। लिमिट अगर किसी पॉइंट पर हमें चेक करनी है, मान लीजिए हमारे पास कोई x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, उस पर हमें इस लिमिट को चेक करना है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है। इसके लिए हमें एक मान लीजिए ये x इक्वल टू ए कोई पॉइंट हुआ, अगर इसके लेफ्ट हैंड चले या इसके राइट हैंड चले, ये दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाती हैं तब हम बोल सकते हैं हमारी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। तो लिमिट समझने से पहले हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को समझेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, बोलेंगे इसे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ fx बी एनी फंक्शन देन जो LHL रहेगी, इसे हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, fa-0 भी लिख सकते हैं, या लिमिट x टेंस टू a निगेटिव भी लिख सकते हैं, या लिमिट h टेंस टू 0 fa-h भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि a-h का मतलब है कि a x से बड़ा है, मतलब h से बड़ा है, क्योंकि जो नंबर घट रहा है पहला वाला नंबर में से दूसरा नंबर यदि हम घटाते तो पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम इस बात को ये समझेंगे कि a जो है वो x से क्या है, बड़ा है। अब ये तो हुई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। चाहे आप LHL लिख लो एग्जाम में, चाहे आप fa-0 लिख लो, चाहे आप लिमिट x टेंस टू a माइनस लिख सकते हैं fx, या लिमिट h टेंस टू 0 fa-h भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम RHL को भी डिफाइन करेंगे। RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। अगर हमारे पास fx कोई फंक्शन है, बी एनी फंक्शन डिफाइन करने के लिए, देन RHL इक्वल टू fa+0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या तो x टेंस टू a प्लस, या लिमिट h टेंस टू 0 fa+h। ये हुए हमारी क्या, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि इस बार ये x की वैल्यू a से क्या होगी, छोटी होगी, सॉरी बड़ी होगी। a की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, छोटी, और वहां a की वैल्यू क्या हो रही थी, बड़ी। यही दोनों चीज आपको समझनी है, इनसे ही क्वेश्चन हम होंगे। लिमिट एग्जिस्ट दिखाना है और आगे कंटिन्यूटी में भी इसका यूज होगा। अगर आपकी समझ में लिमिट आ जाती है, लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, ये समझ में आ जाता है, तो कंटिन्यूटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि अब बात कर रहे थे लिमिट की, कि इफ LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। देन लिमिट इज एग्जिस्ट, क्या होगा, लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल करने, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, fx इक्वल टू x साइन 1/x, ये x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना, क्या यहीं से, और उसे इसे चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। इसको हमें देखना है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, लिमिट की वैल्यू क्या हो सकती है। आइए डिस्कस करते हैं।
किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। यदि हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर दें या एग्जिस्ट आ जाए, दोनों इक्वल आ जाएं, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके जरिए से। तो आइए चेक करते हैं लिमिट एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, लेफ्ट LHL या FA 0 माइनस 0। 0 क्यों लिया हमने, क्योंकि अभी जो डेफिनेशन लिखवाई आप उसमें ए के प्लेस पे क्या है यहाँ 0, तो 0 माइनस 0। वहां क्या लिया था हमने, FA माइनस H। यहाँ क्या दे रखा है, सॉरी a माइनस 0। यहाँ a के प्लेस पे क्या है 0, तो 0 माइनस 0। नहीं लिखना चाह रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप LHL ही लिख दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, मतलब क्या कर रहे हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में, उसके लेफ्ट और चल रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। आप फंक्शन में उठा करके इसमें पुट कर दीजिएगा। जहां भी x है वहां हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस h। जहां भी x है वहां हमें पुट करना है 0 माइनस x। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h। अब साइन कैसा फंक्शन है, साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हमेशा याद ध्यान दीजिए इस बात का कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन है वो -1 और +1 के बीच में बंधा हुआ है। इट मीन्स दैट साइन क्या हुआ, हमारा एक बाउंडेड फंक्शन हुआ। और जो बाउंडेड फंक्शन हुआ, यहाँ क्या कर सकते हैं आप, h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0। 0 जैसे ही रख सकते हैं, ये कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। तो क्या है ये, लाइज, या सीधा सीधा आप लिख देंगे बाउंडेड फंक्शन। कैसा है ये, बाउंडेड फंक्शन। इसका मतलब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट। लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस 0 प्लस h, जैसा वहां क्या था। अब 0 प्लस h उठाकर फंक्शन की जगह पुट कीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। इट मीन्स दैट फिर से वही कहानी 0 ही आ जाएगा क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है। तो LHL इक्वल टू RHL। तो क्या हुआ, हैंस द लिमिट इज एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि जो लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं, तब हमारी लिमिट क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है, और लिमिट की वैल्यू तो ही आ जाती है जो हमारी LHL और RHL की वैल्यू आती है। क्योंकि वे दोनों इक्वल होंगे तो ये इक्वल आ जाएगा, उसकी दोनों की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।